we are really thankful to Gyamar Padang sir and Tadak Nalo and Techi Puru sir. We are planning to show some kind of our gratitude to Gyamar Padang sir because उनका जो contribution है in order to bring the transparency in the system, जिसके चलते इस बार हमें थोड़ा बहुत we could see the transparent commission. Due to that we had such a fair exam, जिसके चलते हमें थोड़ा बहुत मौका मिला इस एग्ज़ाम में क्वालिफाई करने के लिए. तो रियली वी आर वेरी थैंकफुल टू लेट ग्यामर पदंग सर, टू तादक नालो सर एंड टू तेची पुरु सर. मे बी ये जो PAGC मेंबर है उनका मैं भी मेंबर रहा हूँ. मैं सुप्रीम कोर्ट तक मैं भी गया उनके साथ में फाइलिंग वगैरह में, केस वगैरह में. सोहनलाल द्विवेदी जी का एक कविता है, लहरों से डर कर नौका कभी पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. तो ठीक उसी तरह हमारे लोअर दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट के इदू मिशमी कम्युनिटी से 3 लोगों ने इस बार का जो APPSCE 2024 को सक्सेसफुली क्लियर किया है. तो सबसे पहला नाम जो है गाजी देले है, जिन्होंने जो है एंट्री ग्रेड सक्सेसफुली क्लियर किया है. यानी कि वो जो है कुछ महीने तक ट्रेनिंग जाएंगे, उसके बाद सीधा वो जो है CO पोस्ट में अपना ड्यूटी ज्वाइन करेंगे. तो उसका दूसरा नंबर है वो मामिली उम्र है, जो कि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर मिला है उन्हें, और इला मेना है, उन्हें भी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर मिला है. तो अभी जो है गाजी देले को ऑनर करने के लिए साथों साथ जो दोनों जो मिला है उनको भी ऑनर करने के लिए यहाँ देले वेलफेयर सोसाइटी के तरफ से यहाँ फेलिसिटेशन प्रोग्राम रखा जा रहा है. और दर्शकों, आप सभी को जो है सबसे पहले मैंने जो कविता आप लोगों को सुनाया है उसका अर्थ अभी बताने जा रही हूँ, क्योंकि गाजी देले का जो है इस बार 3rd अटैम्प्ट है. यानी कि उन्होंने फर्स्ट सेकेंड जो है फेलियर को फेस किया है, लेकिन भी उन्होंने हार कभी नहीं माना है. तो यानी कि 3rd अटैम्प्ट में उन्होंने जो है सक्सेसफुली इसे क्लियर किया, वो भी CO पोस्ट में उनको मिला है. यानी कि ये जो है बहुत बड़ा लोगों के लिए जो एस्पायरेंट्स जो है और या यूथ से उनको एक इंस्पायरिंग होगा इससे. तो उन लोग जो है इंस्पिरेशन एक मान सकते हैं इसे, क्योंकि उन्होंने कभी हार नहीं माना है और कोशिश बार बार करते हुए 3rd अटैम्प्ट में उन्होंने सक्सेसफुली क्लियर किया है. तो उनको यहाँ ऑनर करते हुए देले वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से यहाँ. दोस्तों, हंग्री जी लेकर आया है आप लोगों के लिए एक बहुत ही एक्साइटिंग ऑनलाइन कुकिंग कॉन्टेस्ट जिसका नाम है हंग्री जी इंडिपेंडेंस मंथ कुकिंग कंपटीशन. एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां आप अपने घर बैठे बैठे कुकिंग स्किल्स को शोकेस कर सकते हैं और जीत सकते हैं सम एक्साइटिंग कैश प्राइजेस. और ये कंपटीशन चलेगा ये पूरे महीने यानी टिल 31 अगस्त. तो देरी किस बात की, अपनी कुकिंग स्किल्स को दिखाएं और जीतने का मौका पाएं. एंड टू नो मोर अबाउट रूल्स एंड रेगुलेशन एंड अपडेट्स रिगार्डिंग दिस कंपटीशन, प्लीज फॉलो हंग्री जी ऑफिशियल. बड़े धूमधाम से एक फेलिसिटेशन प्रोग्राम रखा जा रहा है. तो चलिए आज का जो फेलिसिटेशन प्रोग्राम है उसे देखने के लिए आप हमारे चैनल अरुण भूमि के साथ बने रहिए. सबसे पहले आपको ह्यूज कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने इतना बड़ा एग्ज़ाम को क्रैक किया है और पूरे इदू मिशमी समाज को एक प्राउड फील कराया है उसके लिए. तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने क्या क्या किया, लाइक किस तरह से आपका प्रिपरेशन किया. हमने सुना है कि आपका 3rd अटैम्प्ट है ये, तो इसमें आपने क्लियर किया है, तो आपका स्ट्रेटजी क्या रहा वो बता दीजिए. स्ट्रेटजी इट्स वेरी सिंपल. इन दिस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में क्या होता है कि आपको हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. हार्ड वर्क के साथ साथ में आपको जो है कंसिस्टेंसी प्लस डिसिप्लिन आपको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है. क्योंकि ये एग्ज़ाम ऐसा होता है कि आपका कोई इसमें सक्सेस का कोई गारंटी नहीं होता है, तो आपको बार बार आपको कोशिश करना पड़ता है. आपको जो है लगातार बिना हिम्मत हारे, चाहे आप एक बार फेल हो या 2 बार फेल हो, पर आपको हिम्मत नहीं हारना होता है. आप लगे रहना पड़ता है आपको ना. तो अगर आप हिम्मत हार जाते हो तो आप कई बार, क्योंकि कोई होता है कि कोई बच्चा होता है कि उनको जो है पहले अटैम्प्ट में ही उनको मिल जाता है, बट जैसे कि कोई होता है उनको कोई 3 अटैम्प्ट, किसी को 4 अटैम्प्ट, किसी को 2 अटैम्प्ट, इस तरह से मतलब समय लग जाता है काफ़ी लोगों को ना. तो इसलिए मतलब अगर आप मैं जो अभी यंगर जनरेशन है उनको ये बोलूँगा कि अगर आप ये पर्टिकुलर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में आप आ रहे हो तो आपको जो है पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ा तो पेशेंस रखना पड़ेगा. क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा लक भी चाहिए रहता है आपको ये पर्टिकुलर फील्ड में. नॉट इन ओनली दिस फील्ड बट इन एवरी फील्ड यू नीड सम लक इन ऑर्डर टू क्लिक. सो इन माई केस ऑल्सो मेरा उसमें क्या हो गया, अनफॉर्चुनेटली 2017 में प्रोटेस्ट हो गया, मैं एग्ज़ाम दे नहीं पाया. और 2020 में भी अनफॉर्चुनेटली मतलब ड्यू टू 33%
बेंचमार्क इन एवरी सब्जेक्ट उसका कारण, जबकि मेरा मार्क्स बहुत हाई था आपका क्या बता ओवरऑल रिटर्न में, बट ड्यू टू द 33% इस बार जो है एकदम फेयरली मतलब हुआ है, तो कहीं ना कहीं मतलब उसका फ़ायदा मुझे हुआ है। ओके, हमारे ईदो मिश्मी समाज में ऐसे प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम को क्लियर बहुत कम लोग कर पाते हैं, तो आप लोगों ने किया तो बहुत लोग जो है बहुत गर्व फील हो के, और आपका जो सोसाइटी है दिल्ली वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से इतना ग्रैंड एक फेलिसिटेशन प्रोग्राम आपको दिया जा रहा है, इसको लेके आपका क्या व्यू है? इसको लेकर के मुझे सबसे पहले तो मैं दिल्ली वेलफेयर सोसाइटी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस तरह का फेलिसिटेशन प्लस कम पार्टी आई कैन से उन्होंने रखा। हमारा जो सोसाइटी का कहना ये था कि ये पार्टी जो है ये हम आपके लिए नहीं रख रहे हैं, ये जो है एक प्रेरणा, एक मोटिवेशन फॉर द यंगर जनरेशन, ये एक काइंड इट विल एक्ट एज ए काइंड ऑफ अ मोटिवेशन फैक्टर्स फॉर द कमिंग जनरेशन। आपका जो भाई भैया लोग हैं, जो भाई बहन लोग हैं, उनके लिए ये एक बहुत बड़ा मोटिवेशन का काम करेगा। तो आप इसको इस तरह से मत देखिएगा आपके लिए दे रहे हैं हम, आपके लिए तो साथ में है ये, प्लस आपके लिए आपका जो यंगर जनरेशन आ रहा है उनके लिए एक बहुत बड़ा प्रेरणा का स्रोत होगा और ये मोटिवेट करेगा यंगर जनरेशन को। तो यही कहकर उन्होंने इस तरह का ग्रैंड सेलिब्रेशन रखा, तो आई एम रियली थैंकफुल टू माई दिल्ली वेलफेयर सोसाइटी। तो आप जब एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहा था तो आपका फैमिली का, फ्रेंड्स का किस तरह से सहयोग रहा? इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। इन दिस आई वुड से कि ऐसा एग्ज़ाम में जहाँ में आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत होता है, जहाँ पे आपको काफ़ी समय लग जाता है, ऐसा में आपको जो है अगर आपका फैमिली का सपोर्ट ना हो तो बिल्कुल भी आप इमेजिन नहीं कर सकते कि आप जो इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम में सक्सेस कर पाओ। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपको जो है अपने काबिलियत पे, अपना जो कैपेबल है कैलिबर है, उस पर आपको शक होने लग जाता है कि कई बार आप फेल हो जाते हो। तो उसमें कहीं ना कहीं फैमिली का रोल बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो कहीं ना कहीं फैमिली वाले जो है आपको इनकरेज करता रहता है, आपको मोटिवेट करता रहता है कि आपको जो है लगे रहना है, आप हिम्मत नहीं हारना है, आप में वो कैलिबर है, आप में वो कैपेसिटी, आप में वो पोटेंशियलिटी है, तो आपको उसको देखना ज़रूरी है। तो इसलिए फैमिली का रोल बहुत ज़्यादा है। स्पेशली जब मेरा केस में तो ये कहूँगा कि मेरा जो नाबा है, he has been such a tremendous source of inspiration, source of motivation. He used to say कि that come what may be the situation, you should not give up. Give up मत करना, I am always with you. आपको चाहे जो ज़रूरत पड़े, चाहे आपका पैसा या फिर जो भी है, आपको whatever you need, I'll be there. So that was the biggest inspiration, the source of inspiration for me, my father. ओके, देन लास्ट क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि बहुत सर ऐसे सोशल मीडिया पोस्ट देख रहे हैं कि जो इस बार का जो टॉपर्स है या जिससे भी मिला है, उन लोगों ने जो लेट ग्यामर पर जो विसल ब्लोअर से लड़ा है इस आंदोलन में करप्शन के चलते, पेपर लीकेज के चलते, तो उसको किसी ने भी थैंक नहीं किया है, ऐसा मतलब बहुत पोस्ट देखने को मिल रहा है। तो इसके बारे में आपका क्या व्यू है? डेफिनेटली मैम, इसमें क्या है कि वी आर रियली थैंकफुल टू ग्यामर पदन सर एंड तादक नालो एंड तेची पुरु सर. We are planning to show some kind of our gratitude to Gyamar Padang sir, because उनका जो contribution है in order to bring the transparency in the system, जिसके चलते इस बार हमें थोड़ा बहुत we could see the transparent commission. Due to that we had such a fair exam, जिसके चलते हमें थोड़ा बहुत मौका मिला इस एग्ज़ाम में क्वालिफाई करने के लिए. तो रियली वी आर वेरी थैंकफुल टू लेट ग्यामर पदंग सर, टू तादक नालो सर एंड टू तेची पुरु सर. सो ऑफ कोर्स वी विल बी डूइंग दैट, वी विल बी शोइंग आवर ग्रेटिट्यूड इन आवर ओन वे विद टाइम, क्योंकि अभी तो रिजल्ट अभी आया है. सो एक्चुअली आई हैव इवन थैंक्ड पर्सनली तादक नालो सर, बट तेची पुरु को तो मैं मिल नहीं पाया, पर तादक नालो सर को मैंने खुद फ़ोन किया, उनको थैंक भी कहा कि आप लोगों की वजह से आप लोगों का जो संघर्ष है, आप लोगों का जो स्ट्रगल है, जिस तरह से आपने फ़ाइट किया है सिस्टम के अगेंस्ट में, और इस तरह का एक ट्रांसपेरेंट और रोबस्ट जो मैकेनिज़्म जो आपने लाया है आप लोग का जो स्ट्रगल के चलते, तो मैंने पर्सनली उनको थैंक किया है. ऐसा कि नहीं है कि मैंने उनको थैंक नहीं किया, मैंने उनको पर्सनली फ़ोन किया, क्योंकि काफ़ी क्लोज है मेरा वो जो ना, क्योंकि ये स्ट्रगल एक्चुअली उनका अकेला भी नहीं, मैं भी ये जो PAGC मेंबर है उनका मैं भी मेंबर रहा हूँ. मैं सुप्रीम कोर्ट तक मैं भी गया उनके साथ में, फाइलिंग वगैरह में, केस वगैरह में. तो बहुत लोगों का ये भी था कि क्वेश्चन ये भी था कि पहले का जो सिस्टम में मोस्ट ऑफ द ऑफिसर्स जो भी ब्यूरोक्रेट से करप्टेड रहा है, या ऐसे लोगों का कहना है. लेकिन इस बार जो बहुत फेयर तरीक़े से जो सिलेक्शन हुआ है, सबका जो मिला है, उन लोग जो है अभी जो सिस्टम में कुछ बदलाव लाएगा होगा ना, ऐसा होप बहुत लोग ने रख रहा है. तो इसका ऊपर आपका क्या कहना है? डेफिनेटली सर, डेफिनेटली मैम, इसमें एक्चुअली अभी हम जो सेलेक्ट हुए हैं ना, हमने इसमें पैसा रुपया कुछ तो दिया नहीं है ना, हम लोग ऑनेस्टली और वेरी फेयरली वी हैव बीन सेलेक्टेड. सो वी आर
bound by the rules and regulation. We will be looking for the we will be trying our best to bring transparency, corruption free जितना हो सकेगा हमसे तो उतना तो हम करेंगे, क्योंकि हमें भी पता है कि हम खुद झेल करके आए हैं ना, जो करप्शन है, जिस तरह का फॉर्म ऑफ करप्शन है, जिस तरह का मतलब माल प्रैक्टिसेस है सिस्टम में, तो वो खुद हम लोग खुद झेला है, तो हम वी हैव आवर ओन पर्सनल एक्सपीरियंस. सो हम लोग भी चाहते हैं कि मतलब जो सिस्टम में एट एनी लेवल, एट एनी ग्रास रूट लेवल, कोई भी जहाँ भी हमें पोस्ट किया जाएगा, सो वी विल ट्राई आवर बेस्ट दैट कोई भी किस्म का मतलब जो है करप्शन हो या फिर किसी तरह का जो माल प्रैक्टिसेस हो, वो जो है हम लोग किसी भी एंगल से या फिर किसी भी तरीके से हम उसको एंडोर्स नहीं करेंगे. सो दैट विल बी आवर प्रायोरिटी एक्चुअली. सो दैट इज़ देयर. Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app now.